हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, अब समय बहुत कम बचा है, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है आपको? किस तरह की हलचल आप लखनऊ में देख रहे हैं? देखिए, अपडेट के बारे में अगर आपको बताऊं, शाम 5 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार के सारे लोग पहुंचेंगे, सदस्य लोग वहां पर राज्यपाल महोदया शपथ दिलाएंगी। हालांकि 3 बजे तक उनको पहुंचना है लखनऊ में। अभी वो राज्यपाल महोदया अभी बाहर हैं, अभी जो टाइम भी हो रहा है 3 बज रहा है, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर लखनऊ में पहुँच जाएंगे राज्यपाल महोदया, चूंकि टाइम फिक्स है। साथ ही देखिए, मैं आपको समीकरण की बात करूँ तो ओपी राजभर, चूंकि पूर्वांचल पे इनका एक प्रभाव है तो इनको लेना था, चूंकि एनडीए के पार्ट बन चुके हैं अब, तो इनको लेकर के बीजेपी समीकरण साधेगी। साथ ही दारा सिंह चौहान, मऊ, आजमगढ़, इन तमाम सीटों पर इनका एक बड़ा प्रभाव है, लोधी बिरादरी से, इसलिए इनको भी फिर से एक बार मंत्री बनाया जाएगा, एनडीए का सहयोगी बनाया जाएगा। हालांकि बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको एमएलसी भी बना दिया है। तीसरा नाम जो आया है आरएलडी से, आरएलडी चूंकि अभी नई दोस्ती हुई, नई सहयोगी बने हैं जयंत चौधरी, उनके कोटे से एक लोगों को मौका मिला है। साथ ही जो साहिबाबाद की जो सीट है, देखिए बहुत ही अच्छी गणित है वहां से, मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूं। साहिबाबाद बहुत बड़ी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की कहते हैं कि सबसे बड़ी विधानसभा में से एक है। वहां से सुनील शर्मा को जो उम्मीदवार मतलब मंत्री पद के लिए बुलाया गया है, इनको शपथ दिलाया जाएगा, वह इसलिए भी बनाया गया है कि कहा यह जा रहा है कि बीके सिंह का सीट जो है हो सकता है रिप्लेस होकर वहां पर पीयूष गोयल को मौका मिले। पीयूष गोयल वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए इस तरह के समीकरण बनाया गया। जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बनाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो राघवेंद्र की गई है। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो 6 बागी विधायकों की तरफ से करने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कांग्रेस के बागी विधायक। 6 बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है स्पीकर के फैसले के खिलाफ। दरअसल याचिका दाखिल की गई है, अयोग्यता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 6 बागियों की तरफ से दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बागी विधायकों की तरफ से कर लिया गया है। और आपको बताएं कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडी गठबंधन अयोध्या में बने भव्य मंदिर को पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी का विरोध करते करते सनातन का अपमान करने लगते हैं। ऐसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सनातन पर एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उनको वास्तविक तौर पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करके। जब पूरा देश राममय हो चुका है, पूरे देश में राम लहर चल रही है, हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर भगवा लहरा रहा है, अयोध्या में भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कांग्रेस के युवराज परिवारवाद के नशे में ऐसा चूर हैं कि उनके लिए जनता और सनातन का सम्मान मायने ही नहीं रखता। इसलिए वो भरी भीड़ में भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर। हालांकि वहां मौजूद जनता ने राहुल गांधी को ऑन द स्पॉट जवाब दे दिया और कहा कि ऐसा नहीं है, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी चाहते, मोदी जी नहीं चाहते। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के युवराज ने देश की जनता और सनातन का अपमान किया हो। इससे पहले भोले की भक्ति में झूमने वाली काशी के लोगों को राहुल गांधी ने शराबी बता दिया था। जिस काशी के हर कण में शंकर विराजते हो, राहुल ने उस पावन धरा का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जाति और धर्म की सियासत करने वाली कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए बीजेपी नहीं, देश के साधु संतों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और साधु संतों ने कांग्रेस पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय
ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उनको वास्तविक तौर पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करके। जिस प्रकार से केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों का वोट चाहिए, उनको पता है हिंदू इनको वोट देने वाले नहीं, जो राम का नहीं, हिंदू साफ साफ कहते हैं वो किसी काम का नहीं। चुनाव में राहुल गांधी हर बार नया चोला ओढ़ते हैं, लेकिन इस बार राहुल को वो भी ध्यान नहीं रहा। अब सीधे सीधे भगवान राम के अपमान पर उतर आए हैं। लेकिन इस रेस में राहुल अकेले नहीं है, बल्कि इंडी गठबंधन की पूरी फौज उनके पीछे खड़ी है और सनातन का बार बार अपमान कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन के विरोध और अपशब्दों से 24 का चुनाव जीतेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। शाहजहांपुर में राहुल गांधी को आलू गिफ्ट किए गए हैं। राहुल के सामने जय श्री राम के नारे भी लगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर उन्हें आलू गिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ वहां पर जिन लोगों ने आलू गिफ्ट किया उन्होंने जय श्री राम के नारे भी राहुल गांधी के सामने लगाए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में राहुल गांधी पहुंचे हैं, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से सामना हो गया, जिन्होंने राहुल गांधी को रोककर जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे सुनकर राहुल गांधी उन कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए, लेकिन वो लोग चुप होने के बजाय और जोर जोर से नारे लगाने लगे। वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में आलू दिखाई दिए। जैसे ही राहुल गांधी उनके पास पहुंचे, लोगों ने उनके हाथ में आलू थमा दिए। शाहजहांपुर के बीजेपी नेता ने बताया कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा वाले वीडियो को देखकर ही राहुल को आलू दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर राहुल गांधी हो या फिर इंडी गठबंधन के बाकी नेता, देश विरोधी और सनातन विरोधी बयान थमते नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से ए राजा ने राष्ट्र विरोधी बयान देते हुए सनातन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है? विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा है। मोदी विरोधी गुट और उनके नेता सनातन और हिंदू धर्म के साथ ही राष्ट्र के खिलाफ एक से एक तीर चला रहे हैं। इस बार सनातन को और राष्ट्र को ललकारने की गलती ए राजा ने की है। तमिलनाडु ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பார். ராமனுக்கு எதிரி. என்ன ராமனுக்கு எதிரி? तमिलनाडु से डीएम के सांसद ए राजा भारत को एक देश मानने से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही भाषा में एक देश का मतलब भी समझा रहे हैं। 4 பேர் அண்ணன் ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். குகன் ராமனை தொழுது தேடும் மீன் கொடுக்குறான். மீன் சாப்பிட மாட்டார் ராமர்। इंडी गठबंधन के नेता सनातन पर धर्म युद्ध शुरू कर चुके हैं, तो सोशल मीडिया से लेकर बयानों के जरिए उन्हें आईना भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी ए राजा के बयान को देश के खिलाफ नफरती भाषा बता रही है। इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है। क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है,
लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकल कर आता है। लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और वो मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए समय की जरूरत है। समय के साथ वो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त जो है वो सारी दिमाग को ठीक कर देगा। सनातन और राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे ए राजा धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। देश के धर्म गुरु ए राजा के इस बयान को विवादास्पद बयान बता रहे हैं। टुटपुझिया और छोटपुझिया नेता और विधायक हैं, फिर चाहे वो ए राजा हो, चाहे वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो। ऐसे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी पार्टी को, न सिर्फ इनकी पार्टी को बर्खास्त की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को काले पानी की सजा दी जानी चाहिए। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? सारा विश्व राम में है, सारी दुनिया अयोध्या आ रही है, रामलला का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। ऐसे बरबोल तो बहुत बोलते रहते हैं। पूरे देश में राम राम है, यही नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। ये पहली बार नहीं है जब इंडी परिवार की तरफ से राष्ट्र विरोधी बयान सामने आया हो। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ही ए राजा ने ही सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की थी। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம்। सनातन पर इंडी नेताओं की तरफ से एक के बाद एक जिस तरह से विवादित बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनमें होड़ सनातन के खिलाफ जहर उगलने की लगी हो, क्योंकि इससे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह, कर्नाटक के मंत्री पोन मुड्डी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे तक सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।